बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पावर कॉर्पोरेशन की पूर्व एमडी पर विजिलेंस जांच। एपी मिश्रा और परिवार के सदस्यों की विजिलेंस जांच शुरू की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच हो रही है। विजिलेंस ने संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। उधर एपी मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम मांगे गए हैं। लखनऊ में जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान की जानकारी मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है कि किस तरीके से एपी मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम मांगे गए। लखनऊ में जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान की जानकारी मांगी गई है। पावर कॉर्पोरेशन की पूर्व एमडी पर विजिलेंस जांच और एपी मिश्रा और परिवार के सदस्यों की विजिलेंस जांच यहां पर शुरू की गई। हमारे सहयोगी लगातार विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, यहां पर विजिलेंस ने संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है, इसको लेकर क्या अपडेट? विवेक, मेरी आवाज मिल पा रही है? एपी मिश्रा के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विजिलेंस ने, सतर्कता अधिष्ठान ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब जांच का जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक आगे लखनऊ विकास प्राधिकरण, चूंकि एपी मिश्रा लखनऊ में ही रहते हैं और उसका परिवार यहाँ रहता है, उनकी कई संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। लेकिन जो लिखा पढ़ी में मांगी जाती है, जो सबूत और साक्ष्य के आधार पर एक रिपोर्ट मांगी जाती है, वो रिपोर्ट आज उनसे एलडीए से मांगी गई है। एलडीए के डीसी को सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस के एसपी ने एक लेटर लिखा है। लेटर में कहा गया है कि एपी मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। केस की जांच चल रही है। ऐसे में उनकी संपत्तियों को चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है। तो लखनऊ में उनकी जो भी संपत्तियां हैं, चल अचल संपत्तियों के बारे में, या मकान हो या कोठी हो, खेती की जमीन हो, कृषि की जमीन हो, प्लॉट हो, दुकान हो, कमर्शियल कोई संपत्ति हो, कमर्शियल कोई ऑफिस हो, दुकान हो, उसके बारे में लिखित जानकारी मांगी गई है। और एलडीए ये माना जा रहा है कि आज उसका जो लेटर है उसका जवाब देगा और सारी संपत्तियां जो भी उसकी लखनऊ में होंगी, वो सारी प्रॉपर्टियां उसमें उनका जिक्र होगा उस जवाब में, और उसके बाद विजिलेंस आगे की कार्रवाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा विवेक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि एपी मिश्रा की अगर परमानेंट एड्रेस की बात करें तो फिलहाल गोंडा है। ऐसे में क्या इसको लेकर भी जानकारी दी गई है कि लखनऊ में कौन कौन से ऐसे जगह, या फिर बात कर ले उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से अलग अलग जगह है जहां पर जो उनके, अगर घर की बात कर ले, प्लॉट की बात कर ले, मकान की बात कर ले, दुकान की जो जानकारी मांगी गई है, क्या कोई जगह की भी बात कही गई है? विजिलेंस जब भी मुकदमा दर्ज करता है तो उससे पहले ही सारी जानकारियां जुटा लेता है, यानी कहां कहां पर उनकी संपत्तियां हैं, किन परिवार के किन किन सदस्यों के नाम पर है, ये सारी जानकारी विजिलेंस ने जुटा रखी है पहले से ही कि उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ में या नोएडा, गाजियाबाद में कहां कहां पर उनकी संपत्तियां हैं, मकान, कितने मकान है, कितने फ्लैट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने प्लॉट है, सारी जानकारियां जुटा ली है। लेकिन जो औपचारिक एक तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया ये होती है कि संबंधित विभाग से, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो या आवास विकास हो या फिर नगर निगम, जहां जहां भी संपत्तियां होती हैं, जिनकी संपत्तियां होती हैं, उनसे लिखित तौर पर एक जानकारी मांगी जाती है, जिसके बाद जिससे उसको कागजी कार्रवाई का रूप दिया जा सके, कागजों में उसको शामिल किया जा सके। जो बाई वर्ड्स ऑफ माउथ होता है कि हमें पता चला है, लेकिन जो विभाग लिख कर देता है तो वो साक्ष्य माना जाता है कानूनी। तो ऐसे में ये जरूरी है कि विभागों से लिखित रूप से सारी संपत्तियों की जानकारी ले ली जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो एपी मिश्रा और उनके परिवार को लेकर पूरी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। प्लॉट, मकान, दुकान की जो भी जानकारी है वो यहाँ पर मांगी गई है।